अब के सोशल मीडिया कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिनके मुतालिक हम वक्तन फ़वक्तन अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों को बताते रहते हैं ताकि आप एक तो इन कवानीन को जान के किसी मुश्किल से बच सकें, और दूसरा ये है कि इनका इल्म हो तो आपको पता हो कि आपके हुकूक क्या हैं, और अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है तो आपने कानूनी तौर पे उसको कैसे हराना है। तो आपको आज एक हैरान कुन कानून के मुतालिक बताते हैं, जिसके बारे में पहले भी हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन एक मारूफ सऊदी वकील गादा अल ईदी ने एक टीवी चैनल प्रोग्राम में आके इसके ऊपर बात की है। और एक छोटी सी चीज़ जो इंसान को 2 साल जेल में या 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दिलवा सकती है, और ये छोटी सी चीज़ शायद कोई बड़ी ना समझता हो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ये सुन लीजिए कि ये क्या मामला है, फिर इस पे मज़ीद आपको बताते हैं। पहले ये जो मोहतरमा वकील हैं, एक्सपर्ट इस सिलसिले में, उनकी राय सुन लीजिए। أكيد شايف التغريدة اللي متداولة وبتتكلم على لسان خبير في الجرائم الرقمية، البوست بعدين لو القلب الحب تحرش، طب في ايموجيز ثانية يعني فيها ليفل أعلى، حضن، البوسة، الورد الأحمر، غيره. يعني شخص أرسل قلب أحمر لأحد على واتساب ممكن يعتبر تحرش؟ أهلا وسهلا سارة، حقيقة شفت التغريدة المتداولة وضحكتني جدا كثير. بالنسبة لإرسال إيموجي قلب في المحادثات أو على الواتساب، تويتر، الرسائل الخاصة، كلها تركيب قانوني بشكل جدا جدا مختلف. يعني بمجرد ما إنه شخص يرسل لأحد قلب، هذه ليست جريمة. متى تكون جريمة يا سارة؟ وهنا الشيء اللي قاعد يصير بين الناس لغط. रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सऊदी खातून वकील गादा अल ईदी अल अरेबिया चैनल में आईं और उन्होंने यहाँ एक सवाल का जवाब दिया। और सवाल का जो हिस्सा था वो ये था कि सऊदी अरब में जैसे ख़वातीन को हिरासा करना ये बहुत सख्त जुर्म है और इस पर सख्त सज़ा है, तो क्या ये बतलाइए कि कोई एक लफ्ज़ या इमोजी सेंड करने से भी कानून का इत्तलाक होता है। तो इस पे गादा अल ईदी कहती हैं कि बिल्कुल, सऊदी अरब में कोई भी ऐसी चीज़ जो सेक्सुअलिटी की तरफ हो, जिनसी तौर पे हिरासा करने के मुतालिक हो, या किसी को सेक्सुअलिटी की तरगीब देने के बारे में हो, तो वो सारी की सारी ये हिरासा करने वाले कानून के अंडर आती हैं। अगर तो कोई वर्ड बोल रहा है, कोई एक लफ्ज़ बोलता है जिसके अंदर नामुनासिब किस्म की बात है, तो उस पे भी कानून का इत्तलाक है। और अगर कोई इशारा करता है, यानी बोसा वगैरह, या एक किस भेज देता है जो आमतौर पे इमोजी है, वो आपने देखा है कि वो अगले बंदे को बोसा कर रहे हैं, तो अगर वो भेज देता है तो वो भी जुर्म है। हत्ता कि अगर सुर्ख रंग में कोई दिल भेज रहा है, ये बात याद रखिए कि चूँकि माना जाता है आमतौर पे सुर्ख रंग जो है वो प्यार मोहब्बत के लिए और ख़ास तौर पे रोमानवी ताल्लुक़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई किसी को सुर्ख रंग का दिल भेजता है तो इसके ऊपर भी कानून का इत्तलाक हो जाता है, और हैरेसमेंट के कानून की इब्तदा ही इसी से होती है कि 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना। अब ये सोच लीजिए कि ये कितनी सख्त बात है कि कोई खुदा न खास्ता, ये भी फंसाने के बड़े तरीके होते हैं। आप जानते ही हैं कि कोई खातून कहीं पे खड़ी होके किसी को खुदा न खास्ता फंसाना चाह रही हो, आँख से इशारे वगैरह करके नंबर दे दे, और फिर अगर कोई बंदा उसको मैसेज में ये दिल वगैरह भेज दे तो मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड के तरीके होते हैं वो बंदे को बेवकूफ़ बना के उसे लालच दिया जाता है, कभी पैसे का तो कभी जिस्म का और जिस्मानी ख्वाहिशात का, तो बंदे उनमें फंस के मुश्किल में पड़ जाते हैं। कानून तो बहुत अच्छा है और इसका मिसयूज़ भी ज़ाहिरी बात है इदारे नहीं होने देते, क्योंकि अगर कोई खातून अदालत में ये दावा लेके पहुंचेगी किसी ने मुझे हिरासा करने की कोशिश की है, तो अदालत व्हाट्सएप या कहीं भी जो आया है उसको तहकीक करेगी कि ये खातून सच्ची है या नहीं। लेकिन अगर तो वो सच बोल रही है, तो जिसने वो दिल का इमोजी भेजा है वो तो समझ लीजिए ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा, क्योंकि सऊदी अरब में ख़वातीन और बच्चों को हिरासा करने के ऊपर किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और बतलाइए कि किसी को एक दिल वाला इमोजी सेंड करने पे अगर वो शिकायत कर दे, अदालत में पहुंच जाए, तो ये इतनी ज़्यादा सख्त सज़ा दिलवा सकता है।